रोज मेरे पास में बड़े बड़े महात्माओं के फोन आ रहे कि महाराज जी हमें साध्वी जी की कथा सुनने आना है। अभी भी रास्ते में आ रहे हैं तो जल वाले गुरु जी का फोन आया, सभी जानते होंगे सर। जल वाले गुरु जी का फोन आया कि महाराज जी हम कल साध्वी राधा देवी जी की कथा सुनने आ रहे हैं। पहले तो मैंने उनको मना करा, मगर महाराज जी नहीं, अब गर्मी पड़ रही है, फिर आ जाना। नहीं नहीं नहीं, कल हम आएंगे, गर्मी हो चाहे कुछ भी, हमें तो साध्वी जी की कथा सुननी है। अब असली कैसे बताऊं कि वहां ये महाराज जी हैं, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता हो, महाराज जी का जो नर्मदा खंड में आश्रम है, किसी को भी मिर्गी का दौरा पड़ता हो, अपने घर में नारियल उठाकर रख ले मृगनाथ बाबा के नाम का। वैसे तो वहां 5 मंगलवार जाना पड़ता है, परंतु आप बहुत दूर हो, नारियल किसी के घर में हो, अगर पड़ोसी किसी को पड़ता हो तो बता देना, एक नारियल उठाकर मृगनाथ बाबा के नाम का रख दे। 4 मंगल बालाजी धाम चले जाओ और 5वें मंगल को मृगनाथ बाबा गुफा पर जाकर दर्शन करना पड़ेगा। थोड़ी पहाड़ है, वन है, वन के अंदर स्थान है महाराज जी का, और चढ़ाई चढ़नी पड़ती है थोड़ी सी, ज्यादा चढ़ाई भी नहीं है, 1 घंटा 2 घंटे में वापिस आ जाता है, 2 घंटे में आना जाना हो जाता है, दौरे बंद हो जाएगी, परंतु जाना जरूर पड़ेगा। 4 मंगल इंतजार करें, 5वें मंगल को वहां चले जावे, निश्चित आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। और महाराज जी यज्ञ करते हैं, कथा भी करते हैं, यज्ञ बहुत बड़े बड़े करते हैं, और यज्ञ कितने बड़े बताऊं इनके, 1,000 1100 कुंडियां इनके यज्ञ में होती है। 1100 कुंडियां, उन पर 1100 जोड़े बैठते हैं। 7 दिन 9 दिन 11 दिन का यज्ञ चलता है, और कम से कम पांडाल इनका कम से कम 20 बीघा को लगता है। हर साल 1-2 यज्ञ बड़े बड़े करते हैं, और हम सबका सौभाग्य है कि बालाजी धाम डुंडाहेड़ा में हनुमान जी महाराज ने कुछ दिन के लिए बुलाया। कुछ दिन नहीं, कुछ दिन का मतलब बाबा जी को जो कुछ दिन हो ना, वो कम से कम 50 साल के हो। बालाजी धाम की बागडोर महाराज जी के हाथ में दे दी गई है। खूब यज्ञ करेंगे, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, और आपको बड़ा आनंद आएगा। बहुत तपस्वी संत हैं, बहुत दिनों से इंतजार थी। क्या कह रहे पूछिए। तो हम सबका सौभाग्य है, ऐसे ऐसे संत जिनके दर्शन के लिए लोग, आपको विश्वास नहीं, राधा गई थी इनके यज्ञ में एक बार, और सौभाग्य था हमारे कि हम नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे। ऐसे तो हमारा महाराज जी का बहुत दिन से प्रेम भाव है, गुरु भाई है हमारे, तो परिक्रमा में इनका आश्रम पड़ता है, तो हमें कई फायदे होते हैं। एक तो रात्रि को रुकने का ठिकाना मिलता है, दूसरा महाराज जी अपने हाथ से भोजन प्रसाद बड़ा प्यारा बनाते हैं। ऐसा तो विपिन की बहू भी नहीं बना सकती है, तो नहीं है, नहीं बना सकती, परंतु महाराज जी बहुत प्यारी रसोई बनाते हैं। और तीसरा जब चलते हैं तो लिफाफा भी मोटे मिलता है। तो 3 फायदे हो जाए, इससे बड़ा साधु को और क्या चाहिए। रात रुकने को मिल जाए, खाने पाने को भोजन प्रसाद मिल जाए, चलती दफे गाड़ी का डीजल खर्चा मिल जाए, इससे बड़ा और तो कुछ होता नहीं साधु के लिए। ये 3 काम चाहिए साधु में। महाराज जी बड़े परोपकारी हैं,
जंगल में इन्होंने मंगल किया, वन के अंदर जाकर कम से कम 1-1.5 किलोमीटर वन में चलना पड़ता है। उसके बाद में और शेर भालू सब आते हैं इनके यहाँ, शेर भालू सब आते हैं वहां पर। और महाराज जी का इतना 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 प्यारा रमणीक स्थान है, और सच बताएं आप प्रसन्नचित हो जाएंगे जाकर। इनके यहाँ बहुत सारे सिंदूर के पेड़ हैं। ये जो तुम माथे में सिंदूर भर रहे हो, नकली सिंदूर भर रही हो, मतलब वैसे तो असली है, परंतु जो बना हुआ है कंपनी बनाने वाली वो नकली है। तुम तो असली हो, तुम्हारी मांग में भी सिंदूर असली है, परंतु बनाने वाली कंपनी जो है नकली है। पता नहीं कितनों के तो भरते भरते निशान हो जाता है। इनके यहाँ असली सिंदूर के पेड़ है। जाओगे तो कुछ गुच्छे तोड़ लाना, और साथ तुम्हारी उम्र बीत जाएगी सिंदूर भरते भरते। और इनके यहाँ का सिंदूर जब तुम अपनी मांग भरोगी ब्रजनाथ बाबा के नाम लेके, तो आखिरी सांस तक सिंदूर मांग से उजड़ेगा नहीं। तो बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का, जो आप ऐसे ऐसे संतों का दर्शन यहाँ करेंगे कथा के माध्यम से। परंतु दुर्भाग्य उन लोगों का है जो दरवाजा खोलकर अंदर कथा पांडव तक आने में आलस्य बरत रहे हैं। अब आपके सामने साध्वी राधा देवी जी, अभी जिनकी मध्य प्रदेश में कथा 9 तारीख से प्रारंभ हो रही है, अभी बॉम्बे से कथा करके आई हैं। और बॉम्बे की कथा आप देखोगे, कहीं की भी कथा देखना, इस लाल बाग की कथा छोड़कर जहां की भी कथा देखोगे पांडाल छोटे पड़ जाते हैं। वही तो छोटा सा पांडाल है, बड़े बड़े पांडाल लगते हैं, बड़े बड़े पांडाल लगते हैं। यूट्यूब पर बाल साध्वी राधा देवी या तो सर्च कर लें, या भैया दास जी सर्च कर लें। भैया तो देख रहा होगा रोजाना, कल से देख रहा होगा, परसों कितनी भीड़ होती है। पांडाल छोटे पड़ जाते। बंबई जैसे शहर में लास्ट के 3 दिन तो आदमी को बैठने की जगह नहीं मिली। और अभी खलघाट में कथा है, कथा का समय हमने गर्मी को देखते हुए बोला उनसे कि 5 बजे कथा कर लेना। बोले कि नहीं महाराज जी, हम 1 बजे ही कथा करेंगे, और 1 बजे ही पांडाल हमारे यहाँ खचाखच भर जाएगा। जिन भक्तों को चलना हो, नर्मदा जी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, खर्चा तुम्हारा। एक गाड़ी कर देंगे, चलने वाले तैयार हो तो। और नर्मदा किनारे किया हुआ तुम 1 साल कहीं और साधना तपस्या करो, और नर्मदा किनारे मात्र 1 दिन की तपस्या कर लो तो साल भर के बराबर हो जाए। मां नर्मदा तुरंत फल देने वाली होती है। आज हमारे इतने बड़े बड़े भंडारे जो चल रहे हैं, सब मां नर्मदा की देन है। मां नर्मदा के तट पर जब मैं गया तो उससे पहले 2, 4, 5, 10, 15, 20 आदमियों का भोजन महाराज जी हमारे यहाँ बनता था। और मां नर्मदा किनारे जाकर मैं 15 दिन भूखा चला, क्योंकि भिक्षा में मांगता नहीं था। मेरा संकल्प था कि कोई आवाज मारकर भोजन कराएगा तो पालूंगा, नहीं तो चलता रहूंगा। 15 दिन बाद मां नर्मदा मेरी परीक्षा ले रही होगी। 15 दिन में मात्र 1 बिस्कुट और मां नर्मदा का जल पीकर चला, या 5 रुपए के मूंगफली दाना और गुड़ लेता था। 3 रुपए के मूंगफली दाने और 2 रुपए का गुड़, उसे खा के और नर्मदा जल पीकर चलता था। 15 दिन तक चला, थकान नहीं आई, भूख नहीं लगी, मां की कृपा। 15वें दिन एक महात्मा थे, उन्होंने आवाज लगाकर मुझे जबरदस्ती 9 बजे रोक लिया कि नहीं महाराज जी, भोजन पाए बिना जा ही नहीं सकते, मैं जाने नहीं दूंगा, तुम में ताकत हो तो निकल के दिखा दो। ये बोले तुम में ताकत हो तो निकल के दिखाओ, मैं जब तक भोजन प्रसादी आप नहीं पाओगे मैं आपको जाने दूंगा, और 12 बजे से पहले भोजन प्रसाद नहीं कराऊंगा। 3 घंटे आराम करो अपने अपने कपड़े जो कुछ भी सेवा कर रही है, टाटमरी बाबा के यहाँ की बात। उन्होंने जबरदस्ती मुझे रोक लिया। 12 बजे तक वहां कम से कम 100-200 परिक्रमावासी हो गए। हमने वहां भोजन प्रसाद पाया, रोते रोते भोजन पाया।
15 दिन में भोजन मिला था तो भीड़ इतनी सारी थी, हमने माँ से एक प्रार्थना करी थी कि हे माँ नर्मदा, आज हमारे ऊपर कृपा कर दे। जिस प्रकार यहाँ महाराज जी के यहाँ भोजन में भीड़ लग रही है, ऐसी भीड़ हमारे पास भी हो। जिस प्रकार प्रेम भाव से महाराज जी बुला रहे हैं, जबरदस्ती हमें भोजन पवा रहे हैं, हम भी ऐसे ही जबरदस्ती पवावें और हमारे यहाँ भी भीड़ लगी रहे। आपको विश्वास नहीं आने का, वहां से परिक्रमा करने के बाद हम आए और बस आते ही हमारे पास फिर भैया जी से भैया दास महामंडलेश्वर बना दिए और फिर इतना लंबा 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 बस भीड़ चलती चली गई। अब पता ही नहीं, भगवान की कृपा से पूरे देश के अंदर जहां जाए वहीं महाराज जी सम्मान नर्मदा की दे। राधा आपके सामने साक्षात बैठी है। पहली परिक्रमा जब करके आई नर्मदा माँ की, तो ये जिद करने लगी कि मैं तो साधु ही बनूंगी और रहूंगी आश्रम में आपके साथ। मेरे मुंह से निकल गया, नर्मदा पुराण हम लेकर आए थे महाराज जी वहां से, उज्जैन की बात है। उस समय परिक्रमा करके उज्जैन में आ चुके थे। जब ये जिद करने लगी तो मैंने इसके हाथ में नर्मदा पुराण पकड़ा दिया कि बेटा अगर 6 दिन में तूने मुझे कथा सुना दी पूरे पांडाल में, तो सदा सदा के लिए, उस समय थी भी छोटी सी, मंच पे बैठी हुई दिखाई नहीं देती, सदा के लिए तू मेरी बेटी और मैं तेरा बाप। परंतु 6 दिन के अंदर अगर तूने कथा नहीं सुनाई तो फिर सीधा रास्ता जीटी रोड। आपको विश्वास मैंने कहा, यहाँ साक्षी बैठी है, ये सारी बैठी है, ये पाल समाज के बहुत सारे पाल परिवार के बैठे हैं। ये मुझसे कम से कम 40 साल से जुड़े हैं, 35-40 साल हो गए। पहली कथा इसकी इतनी टोप कथा हुई कि महाराज जी कोई भी ये नहीं कहता था कि इसने पहली बार कथा करी है। ये माँ नर्मदा की देन है और आज तक माँ नर्मदा से जो कुछ मांगा माँ ने आते ही दे दिया। जो कुछ मांग कर आए परिक्रमा करके, अब की बार कुंभ में, कुंभ से पहले जो समय कुंभ में, कुंभ के लिए धन सामान इकट्ठा करने का होता है, उस समय में मैं गाड़ी स्टार्ट की और नर्मदा परिक्रमा में चले गए। हनुमान जी से बोले कि बाबा तू जाने, तेरा काम, कुंभ की व्यवस्था तू कर ले, हम तो मां नर्मदा के यहाँ जा रहे हैं। मां नर्मदा से जाकर एक नारियल चढ़ाया, प्रार्थना करें कि हे मां, सब साधु संत इकट्ठा करने में लगे हैं व्यवस्था में, हम भक्तों के द्वार पर मांगने नहीं जाएंगे, हम तेरे द्वार पर मांगने आए हैं। बस जितने घाट पर जाएं समझ लेना उतने घरों में हम चले गए, बस हमारा भंडार तुम्हें भरना है। आपको विश्वास नहीं आने का, परिक्रमा पूरी करके आए, आते ही एक रात भी नहीं रुके, इतने में पहुंच गए, सीधे कुंभ से बुलाया कि जमीन बट रही है, जमीन लेने चले गए। केवल 3 दिन के लिए आश्रम में आए थे, 26 तारीख को आए, 27, 28, 1 में चले गए और आश्रम में इतना सामान, बस मैसेज डाले थे सबके पास कि 1 तारीख में कुंभ में जा रहे हैं, जिसको जो सेवा भेजने भेज दो। आपको विश्वास नहीं आने का, कम से कम 50 लाख का सामान हनुमान जी मां नर्मदा की कृपा से ट्रक में लोड होकर चला गया। ये मां नर्मदा की कृपा है। आप भी अगर मां नर्मदा के तट पर चलना चाहते हैं, भोजन की व्यवस्था सब हमारी का मतलब है यजमान की तरफ से हो जाएगी, वहां सब व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था। आपको 7 दिन के अंदर रोज एक घाट का स्नान कराया जाएगा, अलग अलग। वहां घाट की महत्ता है, जितने घाट पर स्नान करेंगे समझ लो उतना माल बटोर कर लिया है। तो जिनको चलना है वो तैयार हो जाए। यहां से हम 7 तारीख निकलेंगे, 8 में, 7, 8 में सुबह सुबह निकलेंगे, ठीक है, या 7 की रात को निकलेंगे। जिन्हें चलना है अपने लिस्ट बना लें, आनंद के साथ नर्मदा परिक्रमा करके आवे। अब आपके सामने हमारी धर्म बेटी शादी राधा देवी अपनी मधुर वाणी से आप सभी को लाभान्वित करने वाली